पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि पूर्वोत्तर जो भारत का आखिरी पड़ाव के रूप में देखा जाता था, वो भारत के पहले पड़ाव के रूप में देखा जाए और भारत के आर्थिक प्रगति का ग्रोथ इंजन हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बन पाए। इसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए पिछले 10 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए की राशि 54 मंत्रालयों के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में खर्च की गई। डोनर मंत्रालय में करीब करीब 152% की बढ़ोतरी बजट के आवंटन में हो चुकी है। 2332 करोड़ से 5892 करोड़ तक। और भारत सरकार के 54 मंत्रालय, जहां 2014 में 24,819 करोड़ रुपए 10% जीबीएस के आधार पर खर्च करते थे उत्तर पूर्वी राज्य में। पिछले वर्ष मतलब फिस्कल 2023-24 में 1,02,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में हो चुका है। मतलब करीब करीब 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी पिछले 10 वर्षों में। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रेलवेज के क्षेत्र में, जहां 2014 में की राशि के तुलनात्मक दृष्टिकोण से 384% बढ़ोतरी हुई है। 9,970 करोड़ रुपए का निवेश प्रतिवर्ष आज किया जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहां 67 किलोमीटर की रेल लाइन की कमिश्निंग होती थी प्रतिवर्ष उत्तर पूर्वी राज्यों में। आज 3 गुना ज्यादा 180 किलोमीटर रेल लाइन की कमिश्निंग प्रतिवर्ष की जाती है। आने वाले समय में 19 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हो चुके हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। 82,000 करोड़ रुपए आने वाले समय में 82,000 करोड़ की प्रोजेक्ट्स क्रियान्वयन स्टेज में आज पहुंच चुकी है। रोड कनेक्टिविटी की भी यही स्थिति है। 42,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं 5,000 किलोमीटर के, और वर्तमान में 1,11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स 5,500 किलोमीटर के वर्तमान में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड किए गए। इसी के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 46,000 किलोमीटर के ग्रामीण सड़क 50,000 करोड़ रुपए की राशि के आधार पर आज पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में तैयार हो चुकी है। हमारे एयर कनेक्टिविटी की हम बात करें तो 9 एयरपोर्ट्स जो 2013-14 में होती थी आज बढ़कर 17 एयरपोर्ट्स हो चुके। 2 राज्यों में 70 वर्षों में एयरपोर्ट ही नहीं थे, सिक्किम और अरुणाचल। आज अरुणाचल में 3 एयरपोर्ट, सिक्किम की एयरपोर्ट तैयार हो चुकी, और करीब करीब जहां 900 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स होते थे प्रति हफ्ते 2014 में, आज वो बढ़कर 1900 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स हो चुकी हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रति हफ्ते। एटीएम कहा जाता है उसको, नागर विमानन टर्मिनोलॉजी के आधार पर। और करीब करीब उड़ान स्कीम के अंतर्गत 72 नए रूट्स की शुरुआत की गई। वाटरवेज की हम बात करें तो जहां 2014-15 में केवल 1 वाटरवे होता था, आज वही उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज 20 वाटरवेज आज एक्टिव हो चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 850 नए स्कूल्स की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। कैंसर की बहुत कठिनाई
उत्तर पूर्वी राज्य में होती है। टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ 18 हॉस्पिटल्स की स्वीकृति उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है, जिसमें से 7 अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार होकर आज क्रियान्वयन भी हो चुका है, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन। इसी के साथ साथ अगर ऊर्जा मंत्रालय की हम बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति उत्तर पूर्वी राज्य में दी गई है। 77 लाख हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं और पिछले माह में कैबिनेट सैंक्शन 15,000 मेगावाट के लिए 4,136 करोड़ रुपए की इक्विटी पार्टिसिपेशन केवल 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कैबिनेट ने अप्रूव किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले 10 वर्षों में 62 बार उत्तर पूर्वी राज्यों का भ्रमण किया है और पहली बार एक डैशबोर्ड इन सारे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर पूर्वी राज्य के सारे अधोसंरचना के प्रोजेक्ट्स के मॉनिटरिंग के लिए तैयार होकर सारे के सारे 55 मंत्रालय के साथ मिलकर क्रियान्वयन इस डैशबोर्ड के आधार पर किया जा रहा है। हमारी जितनी स्कीम्स हैं, पीएम डिवाइन के अंतर्गत 6 नए प्रोजेक्ट्स 419 करोड़ रुपए के स्वीकृत हो चुके हैं। नेसिड्स OTRI अदर देन रोड्स इनिशिएटिव के अंतर्गत 3 नए प्रोजेक्ट 152 करोड़ के। नेसिड्स रोड्स के अंतर्गत 5 नए प्रोजेक्ट 370 करोड़ के। असम, सिक्किम और मणिपुर के लिए करीब करीब 29 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं 460 करोड़ रुपए के आधार पर। और यहीं हम लोग ने पॉलिसी रिफॉर्म भी पिछले 100 दिन में हमारे मंत्रालय के स्कीम्स में क्रियान्वयन की 4 श्रेणियों में। पहले तो स्कीम्स की गाइडलाइंस को हमने सिंप्लीफाई किया है और ये भी आदेशित किया है कि कॉन्सेप्ट नोट और डीपीआर प्रोजेक्ट का एक ही साथ स्वीकृत किया जाएगा, जिसके आधार पर लीड टाइम में कमी रखी जाएगी और सैंक्शन तीव्र गति से हम लोग कर पाएंगे। दूसरी बात, फाइनेंशियल और सेक्टोरल डिमार्केशन डोनर के 5 प्रोजेक्ट्स में रैशनलाइज हम लोग ने किए हैं ताकि डुप्लीकेशन न हो प्रोजेक्ट की स्वीकृति देने के लिए अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत। तीसरा, फ्लो ऑफ फंड्स हमने सिंप्लीफाई किया है ताकि रिलीज ऑफ फंड्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में ही किया जाए और डिले और पेंडेंसी को कम से कम किया जाए। आखिरी बात, हम लोग ने थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्पेक्शन एजेंसीज और प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी हमने आदेश दिए हैं ताकि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं केवल उनकी सीसी नहीं लेकिन उनकी गुणवत्ता को भी पूर्ण रूप से देखा जाए। मणिपुर के लिए स्टार्टअप वेंचर फंड इनिशियल कॉर्पस 30 करोड़ से हम लोग ने शुरुआत की है और 2 स्टार्टअप्स को पहला किश्त इन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स का मिल चुका है। आने वाले दिसंबर में 6 से 8 दिसंबर को भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 8 राज्यों का, जहां हस्तशिल्प, हैंडलूम, एग्री प्रोड्यूस, क्राफ्ट और पर्यटन सारे 8 राज्यों का हम लोग पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रदर्शित कर पाए। कृषि के क्षेत्र के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट पोर्टल की शुरुआत हम लोग ने की है ताकि कृषि के प्रोसेसिंग और कृषि के किसानों को सीधा मार्केट के साथ हम लोग जोड़ पाए।
आदिवासी वेलफेयर और डेवलपमेंट काउंसिल के लिए 100 करोड़ प्रति वर्ष 5 साल के लिए एक फंड की शुरुआत की गई है और इसकी गाइडलाइंस भी हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे दिया है। ये डोनर का ब्रीफ रहा, हमारे दोनों मंत्रालयों की